हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोग मूवी, जो कि एक हॉरर और क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है। उसी आइलैंड में एक जंगल भी होता है। उस जंगल में नदी के पास एक भैंस खड़ी होती है, तो पानी से क्रोकोडाइल बाहर आकर उस भैंस को खींचकर पानी में ले जाता है। उस एरिया की ये बात बहुत फेमस थी कि वहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं और एक ऐसा डेंजरस और पावरफुल क्रोकोडाइल है जो साइज में बहुत बड़ा है और कार्निवोर भी है। अब हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम पीट होता है। वो कार्निवोर क्रोकोडाइल के बारे में रिसर्च करने उस आइलैंड पे जाता है। लोगों का कहना था कि उस क्रोकोडाइल की वजह से एरिया में बहुत ज्यादा दहशत फैली हुई है, तो पीट उस क्रोकोडाइल के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ रिसर्च करने जाता है। वो ट्रेवल बोट में बैठकर उस क्रोकोडाइल के एरिया में जाने लगता है। उस बोट में और भी टूरिस्ट होते हैं जो उस क्रोकोडाइल को देखने जा रहे होते हैं। उस बोट को एक फीमेल चला रही होती है जिसका नाम केट होता है। केट का काम ट्रेवलर्स को उस जगह ले जाना था और उन्हें क्रोकोडाइल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। केट मडी एरिया में बोट चला रही होती है और उन्हें क्रोकोडाइल के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि इस एरिया में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं जो बहुत डेंजरस हैं और तकरीबन 15 से 20 फीट लंबे हैं, और साथ ही सब टूरिस्ट क्रोकोडाइल्स को भी देख रहे होते हैं। केट उन्हें बताती है कि यहाँ एक क्रोकोडाइल ऐसा भी है जो बहुत ही डेंजरस है और वो कार्निवोर भी है, लेकिन वो बहुत ही कम दिखाई देता है। लेकिन वो तब तक आप पर अटैक नहीं करेंगे जब तक आप पानी में ना उतरें, इसीलिए वो सबको पानी में उतरने से वार्न करती है और बताती है कि क्रोकोडाइल खुद से बड़ी चीज पर अटैक नहीं करते। अब वो एक जगह रुकते हैं और क्रोकोडाइल की पिक्चर्स भी लेते हैं। केट उन्हें बताती है कि क्रोकोडाइल अपने शिकार को एक बार नहीं बल्कि उसे पीसेस पर डिवाइड करके फिर वो पीसेस खाते हैं। ये सुनकर कुछ टूरिस्ट डर जाते हैं, लेकिन केट उन्हें कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम बोट में सेफ हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं। बोट में दो आदमी केट की तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी केट का फ्रेंड होता है और एज यूजुअल डक्स का शिकार करने आए होते हैं। उनका मिलना केट को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत बदतमीज होते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटते, तो केट बोट चला देती है और एक आदमी नीचे गिर जाता है। तो वो वापस बोट में बैठ के चले जाते हैं और केट आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर जब वो वापस आ रहे होते हैं तो एक तरफ उन्हें स्मोक नजर आता है, तो केट सैटेलाइट फोन पे ये सब इन्फॉर्म कर देती है और भी हेल्प के लिए उस स्मोक की तरफ जाने लगती है। वो जगह उनके रूट से अलग थी। अब वो आगे पहुंचकर एक बोट देखते हैं जो पानी में उलट हुई भी होती है। इतने में ही उनकी बोट पे कोई अटैक करता है और बोट साइड से टूट जाने से उसमें पानी भरने लगता है। केट फौरन बोट स्टार्ट करके स्पीड में उसे किनारे तक ले जाती है और वो सब बोट से उतर जाते हैं। उनकी बोट डैमेज होने की वजह से वो यूजलेस हो जाती है। सब बहुत डर जाते हैं। केट सैटेलाइट फोन ऑन करती है लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। अब सब सोच रहे होते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। उनमें एक आदमी पानी की तरफ होता है तो उसकी अचानक चीख की आवाज आती है। जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो गायब होता है। इसका मतलब ये कि पानी में किसी चीज ने उसको खींच लिया है। अब केट सबको पानी से पीछे हटने को कहती है। वहीं केट के दो फ्रेंड्स आते हैं। केट उन्हें वहां से वापस जाने को कहती है। इतने में ही क्रोकोडाइल उन पर अटैक कर देता है और उनकी बोट उलट जाती है। एक आदमी तो बचकर बाहर आ जाता है लेकिन दूसरे को क्रोकोडाइल ले जाता है। अब रात हो जाती है। उस मडी एरिया में ग्रेजुअली पानी बढ़ रहा होता है और वो क्रोकोडाइल उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। केट का फ्रेंड कहता है कि अगर हम यहाँ रुके तो क्रोकोडाइल एक एक करके सबको खा जाएगा, हमें यहाँ जल्दी से निकलना होगा। वो कहता है कि मैं स्विम करके उस ऊंची जगह तक जाऊंगा और फिर वहाँ किसी मजबूत ट्री पर रस्सी बांधूंगा और फिर सब लोग उस रस्सी के सहारे उस ऊंची जगह तक पहुंच जाएंगे। ये प्लान बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन इसके अलावा किसी और के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो पानी में तैरकर उस जगह तक पहुंच जाता है और रस्सी एक ट्री पे बांध देता है। अब एक एक करके रस्सी को पकड़ के उस ट्री की तरफ एक लेडी जा रही होती है, तो एक आदमी उसकी बेटी को लेकर वो रस्सी पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। केट उसे मना भी करती है क्योंकि रस्सी टूट सकती थी। वो आदमी उन्हें आता हुआ देख ही रहा होता है कि उसके हाथ से लाइट गिर जाती है, तो वो नीचे लेने झुकता है तो क्रोकोडाइल आकर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। उन तीनों के रस्सी पे चढ़ने की वजह से वो ट्री भी गिर जाता है और रस्सी टूट जाती है। सब पानी में गिर जाते हैं और स्विम करके वापस उसी जगह चले जाते हैं। एक आदमी पानी की तरफ ही होता है। वो केट से सॉरी करता है, तभी वो क्रोकोडाइल अटैक करके उसे भी साथ ले जाता है। सब लोग क्रोकोडाइल को शिकार करते हुए देखकर बहुत डर जाते हैं। पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, तो वो क्रोकोडाइल के लिए ट्रैप बनाते हैं ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकें। उन आदमी की बोट में डक भी थी। वो डक को हुक में हैंग करके उसे पानी में फेंकते हैं और उस रस्सी को टाइट से ट्री पर बांध देते हैं ताकि जब क्रोकोडाइल इस डक को खाने लगे
तो वो लोग उस ऊंची जगह पर चले जाएंगे। अब क्रोकोडाइल उस ड्रग को खाने लगता है और हुक में फंस जाता है। सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा होता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल रस्सी तोड़कर ट्रैप से आजाद हो जाता है। सब लोग उस जगह पहुंच तो जाते हैं, लेकिन केट अभी भी पानी में ही होती है और पीट उसी जगह होता है। वो केट को आवाज देकर बताता है कि क्रोकोडाइल ट्रैप से आजाद हो गया है और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। केट तेजी से स्विम करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन क्रोकोडाइल केट पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर पीट केट को बचाने पानी में जाता है, लेकिन केट उसे कहीं नजर नहीं आती। अब पीट केट के डॉग की हेल्प से केट को ढूंढने जाता है। वो पानी के बीचों बीच एक जगह पहुंचता है। वो देख ही रहा होता है कि डॉग रस्सी छुड़ा के ट्री के अंदर चला जाता है। उस ट्री में एक केव होती है। वो उस केव में डॉग को ढूंढने जाता है तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो केव में नीचे गिर जाता है। उसे केट के फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है तो वो बहुत डर जाता है। पीट आगे बढ़ता है तो उसे डॉग नजर आता है। पीट डॉग के पास जाता है तो वहाँ केट बेहोश होती है। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में होती है। फिर डॉग बाहर चला जाता है तो उसकी आवाज आती है। पीट समझ जाता है कि ये क्रोकोडाइल का घर है। अब पीट केट को उठाकर एक जगह छुप जाता है। बाहर से क्रोकोडाइल अंदर आता है। पीट देखता है कि वो बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल है। उसके मुंह में केट का डॉग होता है। वो उसे भी खा जाता है और फिर वहाँ सो जाता है। पीट मौके का फायदा उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता रहता है कि क्रोकोडाइल जाग न जाए। फिर अचानक पानी से आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो वो क्रोकोडाइल वहाँ नहीं होता। पीट ये देखकर बहुत डर जाता है। जब वो आगे देखता है तो वो क्रोकोडाइल पानी से निकलकर उन पे अटैक करता है। तो पीट केट को लेकर ट्री की रूट्स में चला जाता है जहाँ क्रोकोडाइल नहीं आ सकता था, लेकिन क्रोकोडाइल उस रूट्स पर भी अटैक करने लगता है जिससे वो टूट सकती थी। तो पीट केट को वहीं लिटाकर खुद दूसरी जगह चला जाता है। क्रोकोडाइल भी उसके पीछे जाने लगता है। पीट एक रॉड उठाकर क्रोकोडाइल के पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्रोकोडाइल इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पीट को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर पीट के सामने आ जाता है। पीट उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसका हाथ मुंह में ले लेता है और उसकी सारी फिंगर्स खा जाता है। तो पीट एक बहुत बड़े स्टोन से उस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब क्रोकोडाइल वापस केट के पास जाने लगता है तो पीट फिर से क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है। पीट की कंडीशन बहुत खराब होती है क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। अब पीट एक नोकदार लकड़ी को उठाकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी था। अब वो क्रोकोडाइल पीट की तरफ आने लगता है। पीट उस लकड़ी को स्टोन के बीच में फंसाकर बैठ जाता है। क्रोकोडाइल आकर पीट पर अटैक करता है तो पीट वो लकड़ी क्रोकोडाइल के मुंह में घुसा देता है। वो क्रोकोडाइल पीट को खाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस स्टोन की वजह से वो बच जाता है। थोड़ी ही देर बाद कार्निवोर क्रोकोडाइल मर जाता है। अब पीट केट को लेकर उस केव से बाहर आ जाता है। वो टीम मेंबर्स को ढूंढता है। आगे बढ़ के वो देखता है वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ गई है और केट की भी जान बच जाती है और पीट की पिक्चर न्यूज़पेपर में छपती है कि कैसे पीट ने कार्निवोर क्रोकोडाइल को मारा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।